आदाब नाजरीन, केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। कश्मीर की 3 लोकसभा सीट पर भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तशहीरी मुहिम में जुटी हुई हैं। वादी में सबसे पहले अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव होने हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती यहां से मैदान में है। आज उन्होंने कुलगाम में रोड शो किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। बता दें कि अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव टलने के मामले पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर महीनों तक मौसम खराब रहेगा तो क्या इस सीट पर महीनों तक वोटिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट तक न पहुंचने देने की साजिश के तहत किया जा रहा है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त और आम लोगों के हुकूक की हिफाजत के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। इस काज के लिए उन्होंने वोटर्स से पीडीपी के हक में वोट करने की अपील की है। ये तो बहाने हैं जो उनको लोगों का सैलाब जो देख रहे हैं, लोगों का रुझान देख के ये लोग घबरा गए करना चाहते हैं ताकि इनको मौका मिले लोगों को धमकाने का, और ये जो इन्होंने बेजा दौलत इकट्ठी की है उसको खर्च करने का मौका मिले। मगर मैं इलेक्शन कमीशन से फिर एक बार दरख्वास्त करना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मुश्किल से एतमाद आ गया है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन प्रोसेस पे, उसको किसी एक शख्स या पार्टी के लिए खराब होता। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे इद्रीस जुड़ गए हैं। इद्रीस, जानना चाहेंगे कि महबूबा मुफ्ती के रोड शो के दौरान क्या कुछ देखने को मिला। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शंस को लेकर वादी कश्मीर में जो है सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो रोड शोज इनेकाद कर रही हैं, या जो पार्टी कन्वेंशन है वो उनका इनेकाद किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत आज जिला कुलगाम के जो डीके मार्ग इलाका है उसमें पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत जो है पीडीपी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने की, जो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी सीट की कैंडिडेट भी है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें इस सीट की, तो लोगों को यही तनकीद किया जा रहा है कि वो अपनी हक की रायदही का जो है सही इस्तेमाल किया जाए और पीडीपी को वोट दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सीट पर चुनाव डेट को टालने के लिए भी तमाम अपील की जा रही है, ऐसे में इसी के हवाले से क्या कुछ रुख देखने को मिला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिसकी महबूबा मुफ्ती जो पार्टी प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से भी जो है यही बात कही गई कि जो पार्टियां अपोजिशन पार्टियां जो हैं, अगर रीजनल पार्टीज की बात करें या फिर नेशनल पार्टीज जो हैं, उनकी तरफ से भी इलेक्शन कमीशन को ये लिखा गया कि जो इलेक्शन से उनको डेफर किया जाए, लोकसभा इलेक्शन जो है उनको डेफर किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने लोगों को जो है यही कहा कि ये जो लोगों को काफी टाइम के बाद ये उम्मीद मिली है कि जो वो अपना वोट है, अपने हक की रायदही का सही इस्तेमाल कर सके, और अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट जो है उसकी अच्छी तरह से जो है अपना वोट को इस्तेमाल कर सके। जी इद्रीस, पीडीपी के अलावा अनंतनाग राजौरी सीट पर तमाम जमातों की तरफ से क्या कुछ चुनाव प्रचार किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरह से अवाम से खिताब करने की जो कोशिश है लगातार की जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो रोड शोज का इनेकाद कर रही हैं, या जो इलेक्शन कैंपेनिंग है वो स्टार्ट की जा रही है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें या इवन अपनी पार्टी की भी बात करें, वो भी कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड पे दिख रही है और अपनी कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर रही है। इस सिलसिले में अगर हम बात करें जनूबी कश्मीर की या कुलगाम की या अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट जो है, उस पर भी सारी राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी जो कैंपेनिंग है वो स्टार्ट किए हुए हैं, और सारी लोगों को यही तनकीद किया जा रहा है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक की बात करें, तो लोगों को यही समझाया जा रहा है कि जो अच्छी पार्टी है उनको वोट दिया जाए और अपनी जो है अपना अच्छा उम्मीदवार जो है वो चुना जाए, अपने हक की रायदही का इस्तेमाल जो है वो किया जाए।